इस चैनल द ब्लेजेड डूड्स पर आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है वेस्पर, जो कि 2022 में बनी थी। इसमें एक लड़की होती है जो कि अपने एक अपाहिज पिता के साथ रहती है। वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होती है और उसको बायोलॉजी की बहुत सी चीज़ों का इतनी छोटी उम्र में बहुत ज्ञान था। वो एक ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पर बीजों को लॉक किया गया है, वहाँ पर खाने की कोई चीज़ें नहीं है। वहाँ पर जो जेनेटिकली जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी मॉडिफाइड कर दी गई हैं, जिसमें कि एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ही चीज़ों को उपज की जा सकती है। और उसमें बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कम्युनिटी बना लिया लोगों ने। उनमें से उसका एक चाचा जॉन्स भी होता है जो कि उसको कभी भी लाइक नहीं करता। उसकी एक माँ होती है जो ऑलरेडी पहले मर चुकी होती है एक अपेंडिक्स में। तो ये सारा का सारा ड्रामा यहाँ पर इस तरह स्टार्ट होता है, जिसमें वो लड़की काफ़ी अपने पिता के साथ, जो कि अपाहिज होता है, उसको अपनी इंटेलिजेंस की वजह से उसको खाने के लिए, पीने के लिए, उसको वहाँ पर अपने अपने ही ग्राउंड में, अपने ही घर में वो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जो कि वहाँ पर पूरी तरह से बैन है, जो इलीगल है। वो उसका एक चाचा होता है जिसके पास वो जाती है। वहाँ पर वो जब जाती है तो वहाँ पर देखता है, जॉन्स जो होता है वो देखती है कि वहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसानों को प्रोड्यूस किया गया है। मतलब कि ऐसा है कि उसमें जेनेटिकली कुछ मॉडिफाई किया जाता है, उनको स्लेव की तरह उनको यूज़ किया जाता है। और ये देखकर वो काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी को गुलाम करना चाहिए। उसके पिता ने उसको ऐसी चीज़ें सिखाई है। लेकिन अब वहाँ पर क्योंकि उसके सीड्स नहीं हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए वो अपने चाचा के पास वो सीड्स लेने आती है। लेकिन वहाँ पर वो चाचा उसको देने से मना कर देता है। वो उसको कहती है कि मैं अपना बदले में खून दे सकती हूँ। जब वो ये कहती है तो वो मान जाता है और उसको कहता है कि तुम अपनी माँ की तरह है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। वो सारी की सारी चीज़ें तब बात कर रहा होता है, तो उससे वो ब्लड ले लेता है। जब ब्लड ओवर हो जाता है तो उसका जॉन चाचा उसको वहाँ पर सीड्स देने से मना कर देता है, क्योंकि जब तक ब्लड बिकेगा नहीं तब तक वो पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तब लेकिन वो जो वेस्पर होती है वो बीजों को चुरा कर भागने की कोशिश करती है, चुरा कर वो ले जाती है। और जब वो जाती है तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो असिस्ट करते हैं। मतलब एक लड़का होता है वहाँ पर जो उसको इस तरह में हेल्प करता है। वो वहाँ पे जब रात को आती है दोबारा से, और वहाँ पर उसको सीड्स मिलते हैं। सीड्स के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके चली जाती है वो, जो उसको उसके सर्वाइवल में ज़रूरी होती है। और जब वहाँ पर कर रही होती है, उसको देखता है कि ये ग्लाइडर वहाँ पर जो सिनोडोल, जो सिनोडोल उस पूरे एरिया का नाम है जहाँ पर वो सीड्स क्रिएट किए जाते हैं। और वहाँ से वो सीड्स और दूसरी चीज़ें उठाकर ले जाती है। उठाकर वो भागकर चली जाती है वहाँ पर, और रास्ते में उनके पीछे काफ़ी उसके सैनिक लगते हैं। लेकिन वो रास्ते में जब आती है तो उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम कैमिलिया होता है। वो काफ़ी जख्मी होती है क्योंकि वो गिर रही होती है किसी जहाज़ से, तो वो उसको उठाकर अपने घर ले आ जाती है। लेकिन जो उसके साथ होता है, उसके पिता ने उसके साथ के विस्पर के साथ एक ड्रोन छोड़ा होता है। जो ड्रोन होता है वो उसके साथ हमेशा उसके साथ रहता है। वो नहीं चाहता उसका पिता कि वो अकेली रहे, तो इसलिए उसको ड्रोन कहते हैं। लेकिन जब ड्रोन उसको घर पे लेके आते हैं ना, और जो वेस्पर लेके आता है, ड्रोन और उसके बीच तू मैम हो जाती है। मतलब कि वो पर्टिकुलरली उसके पिता ही बोल रहे हैं, लेकिन वो उस पर विश्वास कर लेती है। कैमिलिया जब उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन सुनती है तो वो काफ़ी डर जाती है और अपने तकिए के नीचे एक चाकू रख लेती है। लेकिन वो उसको किसी न किसी तरह मनवा लेती है कि वो तुम्हारा कुछ हार्म नहीं करेगी, और वो वेस्पर को उस पर विश्वास करना स्टार्ट कर देती है। वेस्पर उसके बारे में बताता है, अपनी माँ के बारे में बताता है, वहाँ पर कैसे सर्वाइवल होता है। हालांकि जो कैमिलिया होती है वो भी एक स्लेव होती है जॉन्स की। जिस तरह जॉन्स है वैसे ही दूसरे होते हैं जो अपने अपने इंसानों को मॉडिफाई, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं और उनको अपने स्लेव बनाते हैं। और जब वेस्पर अगले दिन वहाँ पर उसको ढूंढता है, उसके पिता को, कैमिलिया को, तो उसको मिल जाता है, क्योंकि वो भी एक जहाज़ से गिरा होता है जिसको कैमिलिया ने पहले ही बताया था कि उसके साथ उसके पिता भी थे, और वो शायद कहीं जहाज़ में या फिर वैसे गिर गया। लेकिन जब वो वहाँ पर आता है तो वहाँ पर उससे पहले ही उसका चाचा जॉन्स आ जाता है, और उसको लगता है, पता है कि इस बंदे के साथ साथ कोई और भी था, जिसमें कि एक लेडीज़ स्कार्फ होता है। तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि अकेला ये नहीं था इस जहाज़ से गिरा, कोई दूसरा भी था। तो वेस्पर ये बताता है कि इसके साथ कोई नहीं था, केवल यही था, और मैं इसके बारे में नहीं जानता कि मेरे को तो यही मिला था। तो जोन्स उसको, हालांकि उसको शक हो जाता है, लेकिन जो कैमेली होती है वो भी धीरे धीरे ठीक होती है, क्योंकि जो वेस्पर होता है वो काफ़ी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंट होता है। तो वो उस पर पैचेज लगा देता है उसके जख्मों पर, वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो कैमेलिया और वेस्पर होते हैं उन पर बात आती है, तो वो बताता है कि जो उसका पिता है वो मर चुका है, और उसको जॉन्स ने किसी स्लेव की तरह यूज़ कर रखा है। हालांकि उसने जब
पकड़ने से पहले उसके पिता ने उससे बातचीत की थी, कैमिलिया वेस्पर, और उसके बारे में, तो वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया है, तो सारी की सारी चीज़ें उसमें वो देख लेता है। तो इसलिए दोबारा वो चला जाता है उस कैमिलिया को साथ में लेके वहाँ पर जहाँ पर उसके पिता की वो थी। वो जाकर वो जब लेके जाता है तो वहाँ पर कैमिलिया इतनी दुखी नहीं होती, लेकिन जितनी जब वो उसके पास चली जाती है तो उसको पता लगता है कि कैमिलिया और काफ़ी अच्छी नॉलेज रखती है एनिमल्स के बारे में। तो वो एक पुस्तक लेके आता है वेस्पर। तो वेस्पर जो आती है वो पुस्तक में उसके बारे में, अलग अलग पशुओं के बारे में, उनके बारे में, उसके बारे में कैमिलिया उसको अच्छी तरह से चीज़ें बताती है, और वेस्पर काफ़ी प्रभावित होती है कि उसको काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो इस तरह वो सारी की सारी नॉलेज उससे गेन करती है और आगे भी उसके बारे में पूछती रहती है, वो क्या करती है क्या नहीं है। जब भी ये सारी चीज़ें कर रहा होती है तो वहाँ पर जो जोन्स है, जोन्स के साथ ड्रोन्स भी होता है। ड्रोन्स वहाँ पर आ रहे होते हैं, तो जोन्स के जो ड्रोन्स होते हैं वो उसको वेस्पर के जो ड्रोन्स हैं उनसे पता लग जाता है और वो उनको वहाँ से निकलने के लिए कहता है। लेकिन जो जोन्स होता है वो वहाँ पे छोड़ने की कोशिश नहीं करता, और वो सारे के सारे जो जितने भी उससे सीट्स हैं उसके बारे में पूछने की वो आदत डालता है। लेकिन वेस्पर उसको कुछ नहीं बताती। अब जब वो वेस्पर बताती है तो उस कैमिलिया के बारे में और उसके बारे में, तो वो जो कैमिलिया को है ना, वेस्पर अब उसी जंगल में लेके आती है, जो कि उसके पीछे 2-3 सैनिक भी पड़े होते हैं, और उन सैनिकों को बचने के लिए वहाँ पर वो सैनिक उस पर एक मोहर सी लगा देते हैं। मोहर लगाकर वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है और वो अपने घर आ जाता है। लेकिन जो वेस्पर होती है वो ड्रोन के साथ जब घर पे आती है तो कैमिलिया के साथ बातचीत करती है और उसको बताती है कि जो वहाँ पर कोई आया था तो उसको सैनिकों ने बंदी बना लिया था और उसका पता नहीं है कहाँ पे है। तो कैमिलिया ठीक भी हो जाती है, उसको वादा करती है कि वो आगे से कुछ नहीं। तभी जब वहाँ पर वो अपने पैचेज उतार रही थी तो उसको एक बग दिखता है उसके कमर पर, और जब उसको टच करती है तो वो कुछ एक्शन करता है, कुछ इमोशंस या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे उसे लगता है शायद वो इसलिए बताती है कैमिलिया कि ये सारा हमें स्लेव बनाने के लिए किया जाता है, और इसके लिए वो ड्रोन्स और दूसरे जोन्स के साथ बाहर निकल लेती है। अब जो जहाँ पर वो ड्रोन होता है, कैमिलिया भी होती है, वेस्पर भी होता है और उसके पिता भी होती हैं। अब वो सारे के सारे निकल कर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि जो उसका कैमिलिया का पिता है वो मर चुका था, क्योंकि उसने जब वेस्पर ने बताया कि वो मर चुके हैं तो वो सोचती है अब मेरा कुछ नहीं है इस जीने का फायदा, तो मरने की कोशिश करती है। लेकिन नहीं, वो वेस्पर उसको किसी ना किसी तरह मना लेती है। उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट लेके आती है जिससे वो बजाना शुरू कर देती है, और जब वो बजाना शुरू कर देती है तो जो सीड्स होते हैं, जो उससे सैंपल लिए होते हैं कैमिलिया से, वो जानना चाहते हैं कि ये स्लेव कैसे बनाया जाए। तो जो कैमिलिया से वो सैंपल लिए होते हैं वो अनलॉक्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब वो अनलॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उससे जो वेस्पर है उसको पता लगता है कि इससे सीड्स के बारे में भी काफ़ी अच्छी टेक्निक हमें मिल सकती है जो कि अनलॉक कर सकती है, क्योंकि सीड्स उगाना इतना ईजी नहीं है वहाँ पर सारे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और उनके लिए लॉकिंग सिस्टम लगा दिया सीड्स, वो वैसे नहीं सर्वाइव कर सकते। तो इसलिए उसके लिए वो जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। अब जॉन्स वहाँ पर आता है तो उसके बारे में पूछता है, तो वो जो कैमिलिया है उसके जो बग होता है कमर पे उस पर हाथ लगाता है, तो उसको अपना पुराना से उसको साइकिल चला देता है, मतलब उसको रिस्टार्ट कर देता है। तो वो अपना उसका प्राइमरी जो स्लेव होते हैं उससे बन जाता है। अब जब कैमिलिया और वेस्पर होती हैं वहाँ पर उस पर जॉन्स पे काफ़ी अटैक करती हैं और वो वहाँ पर उसको छोड़ के बाहर भागने की कोशिश करती हैं। जॉन उनके पीछे चला जाता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं मिलते। हालांकि वो अपने पिता को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं और उसको पता लगता है कि जॉन्स को यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें चलती हैं बैंड एरिया में जो कि वो नहीं चाहता था। वहाँ पर सीड्स उगाए जाते हैं, सर्वाइवल के लिए चीज़ें जाती हैं, तो इसलिए वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो उसमें कमरे में होता है तो वहाँ पर कुछ बाहर से कुछ ऐसे वायरसेस आते हैं जिससे कि उसमें पता लगता है कि वो कुछ मारने के लिए। तो कैमिलिया कहती है इसको सूंघना मत, मतलब सांस मत लेना। तो वो सारे के सारे वो सांस लेना बंद कर देते हैं और वहाँ पे सर्वाइवल के लिए वो थोड़ा बच जाते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर आते हैं उनको पता लग जाता है कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और साथ में अपने पिता को भी लेके जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो उसका पिता होता है वो कहता है वेस्पर का कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम चले जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा, मेरे को कहीं छुपा दो। और जब वो उसको छुपा कर चले जाते हैं तो वहाँ पर वो जो भागकर कैमिलिया और वेस्पर जंगल की तरफ दौड़ते हैं, तो वहाँ पर उनको देखता है कि वहाँ पर एक उनके घर की तरफ ड्रोन्स में ब्लास्ट हो जाता है और वो घर भी सारा तबाह हो जाता है और वेस्पर उसकी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैमिलिया उसको पकड़ लेती है। वास्तव में उसके पिता का इरादा ही यही था कि जब
मैं तो चल नहीं सकता, तो ये बच जाएँगे और जब कोई यहाँ पे सैनिक आएगा तो मैं उसको ब्लास्ट कर दूँगा और सारे के सारे मर जाएँगे। लेकिन नहीं, वहाँ पर 2-3 ऐसे सैनिक होते हैं जो उनके पीछे भागते हैं। जब भागते हैं तो उनसे पता लग जाता है कि अभी वो बचेंगे नहीं, तो इसलिए वो एक ट्रैप में वहाँ पर जो बैंड एरिया है उसमें लेके चले जाते हैं, और जब बैंड एरिया में लेके चले जाते हैं वहाँ पर वो दूसरे ड्रोन्स और दूसरी कम्युनिटी उनके जो अटैक होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो वहाँ पर, लेकिन एक उस सैनिक उनको ठीक समझ लेता है कि यहाँ पर कुछ गलत है, तो वो अपने यहाँ, लेकिन जो जॉन्स के जो सैनिक होते हैं वो कैमिलिया और वेस्पर को ट्रैप नहीं कर पाते, और कैमिलिया वेस्पर उसको कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से उसी एरिया में लेके आने की कोशिश करती है जहाँ पर वो अटैक होते हैं। तो वो दूसरा सैनिक भी उनमें फँस जाता है और वो दोनों के दोनों वहाँ से बच के निकल लेते हैं। लेकिन इस कहानी में सारे के सारी चीज़ें जो होती हैं, इसमें जो वेस्पर होता है वो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है, बहादुर होती है, और वो उसमें जो सीड्स होते हैं उनको वहाँ पर दबा देती है। तो सीड्स, ताकि कहीं वो सर्वाइव कर सकें, आगे जब होंगे तो पैदा हो सकें। लेकिन वो दोनों के दोनों चले जाते हैं, वो उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर वो खड़े होके देखते हैं कि सारा का सारा एरिया उसमें कुछ तबाह हो चुका है। अब वो जो वेस्पर है वो उन बीजों को हवा में उछाल देती है ताकि ये कहीं जाकर पैदा हो सकें और दुनिया सर्वाइव कर सके, और इस तरह ये मूवी ख़त्म हो जाती है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और देखते